पीसीबी पॉडकास्ट की 56वीं किस्त में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शफकत शब्बीर और आज के इस खसूसी पॉडकास्ट में हम नजर डालेंगे कि साल 2024 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसा रहा। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम ने रवां साल 7 टेस्ट मैचेस, 9 वनडे इंटरनेशनल्स और 27 T20 इंटरनेशनल्स खेले। पाकिस्तान के वाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे से कबल अक्टूबर में कप्तानी संभाली, उन्होंने गुज़श्ता साल की कारकर्दगी और 2025 में आने वाली अहम असाइनमेंट्स के बारे में ख्यालात का इजहार करते हुए कहा। अचीवमेंट होती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल से जो अचीवमेंट आई है, मगर ये है कि वो एक हमारे लिए पास्ट हो गया, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देखें, जिम्बाब्वे की देखें, अफ्रीका की देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। लड़कों ने एफर्ट किए। एक मुश्किल दौर से हमारी टीम निकली है, इसमें कोई डाउट नहीं, शक नहीं है कि किस तरह हमारी पिछले रिजल्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम था हमारी पाकिस्तान टीम पे, मगर जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों ने एफर्ट किए पूरी टीम की, अगर सीनियर प्लेयर ले लें, जूनियर्स प्लेयर ले लें, दरमियान में जो नए आए हुए हैं, सारों को देख लें माशाल्लाह, तो एक काफ़ी बड़ी हिम्मत इन लोगों ने दिखाई है सब प्लेयरों ने, और काफ़ी जज्बे से खेले हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने वापस वो मोमेंटम दिया। बिल्कुल बिग इवेंट्स पाकिस्तान के लिए प्रायोरिटी पे है हमारे लिए, मगर एज ए कैप्टन अगर आप बात किया जाए तो हम जैसे पहले से कहा हुआ कि हम सबको अपनी पूरी अथॉरिटी है। अगर हमारी बॉलर्स है, फास्ट बॉलर्स के पास अपनी अथॉरिटी है, बैट्समैन सेम इसी तरह, मिडिल ऑर्डर नीचे सारे ऊपर जितने भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बंदे को अपनी जॉब का पता है कि उसने क्या करना है, किस स्टेज पे कैसे चलना है। तो यार मैं ये एक जो अथॉरिटी मेरे उसमें है, तो मैं उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे कर भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान टीम की सबसे बेस्ट बात ये वाइट बॉल देख लें तो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में जो हमारी सीरीज़ गई है, लास्ट जो सीरीज़ थी, अगर उसमें आप देखें तो होल अराउंड बिल्कुल पूरी टीम की कलेक्टिव जो है ना वो उनकी मेहनत थी, उनकी परफॉर्मेंस थी, जिससे एज ए कैप्टन मुझे काफ़ी खुशी हुई है, क्योंकि इंडिविजुअल्स बहुत कम थे उसमें से जो हाई माइलस्टोन्स में से थे, मगर जो एज ए टीम वर्क था, वो सारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी, वो अगर आप देखें फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट देख ले, वो अगर स्पिन डिपार्टमेंट देख ले, या आप हमारे ओपनर्स को देख ले, या पीछे से फिनिशिंग टच देख ले, तो एक बेहतरीन जो था ना वो पाकिस्तान को जो अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड था, जिससे वो टीम उभरती है, टीम जिससे जुड़ती है, सेम उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सीरीज़ में हमारा यही हुआ है। आगे जो इवेंट्स है हमारे लिए बिल्कुल हमारे लिए टारगेट है, वो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमसे रिजल्ट अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। कौमी टेस्ट कैप्टन शान मसूद ने 2024 में टीम की परफॉर्मेंसेस पर रोशनी डाली। उन्होंने टीम के चैलेंजिंग रिजल्ट्स और होम सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ फतह पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा, I think firstly we were all looking for a way to play our cricket at home. Finally we found surfaces that suited our spinners, and the way the two spinners came in, we were lucky that we had two spinners that had played for Pakistan before. And the way they came in and the way they took responsibility, and look, we always kept saying to win test matches you need to pick 20 wickets and you need to back it up with a good first inning score, and because we were able to do that in the final two test matches against England, we were able to reap the rewards together. I think overall, if you look at Bangladesh, if you look at Australia, or you look at the last test match at the Centurion, we've competed very well, but I think as a side we need to just learn how to do the basics and the fundamentals of test cricket better, more consistent, and which is picking 20 wickets and making sure your batsmen back it up with runs. Development's very encouraging because we've not played in one type of conditions, or we've not performed in one type of conditions. Like I've said, we've competed really well, whether that's playing in Australia, whether that's playing a tough home series in the sense that we've never really played in that August to October time. We always play during the winters, so that challenges you physically and mentally. Coming back after sort of hardship against Bangladesh, and winning against England, I think that's the character of the side you want. And then obviously how we played at the Centurion, unfortunately we couldn't get the result, but in terms of how we played, yes, we've made a few mistakes, but that's the blueprint. That's what you want, a team that can play in every conditions, whether it's spinning, whether there's space, like there was space in the wicket at Centurion, and against any opposition. So we've seen a lot of people come into the side, stand up. We've got a lot of new fast bowlers. We've got spinners back in the fold, and the batting seems to be gaining experience and also inducting someone new like Saim. Abdullah's there, he's quite young. Kamran Ghulam has come in, Saud and Agha have matured, and then we've got the experience with Rizwan and Babar as well. So I think it looks a very good side, and it's just about taking it forward and making sure we're ruthless when we're competing well. Against good sides, you need to be ruthless. Once you get into that match-winning position, you have to finish the job. It won't just happen, and I think the learning for the side is that
physically, mentally, we have to be there till we get that final wicket or till we get that final run. So that's the challenge going forward. And there comes a time where you've done enough learning and you need to be ruthless and complete those wins. It's always important to finish on a high because there's no gap in between World Test Championships. The next one starts straight away. So you have the ability of carrying momentum. And like we said, we're very confident that we can come into conditions where there's seam-friendly conditions, we can compete in conditions where the spinners are at 4, and we can score runs in different kinds of conditions. So we're very happy with that. The next World Test Championship starts off at home against South Africa. Again, it'll be 10 months, but I think winning the West Indies series will be very important because we've started a way of playing at home. And we'd like to carry that and hopefully take that with us into that South African series. I think the best thing is those performances are sort of assisting to the fundamentals of Test cricket, which are to pick 20 wickets or which are to score a good, healthy first innings score. I think that's very important in Test cricket, and we've seen that. There's some special knocks, obviously. The way South played in these last 2 Test matches, the one in Pindi where he got 130 odd, where he got 84 at Centurion. And then how, like I said, the spinners, when they took responsibility, they got 39 wickets between them. Mohammad Abbas coming in, bowling that mammoth spell and getting 6 wickets. So everyone's contributed, I think, in various ways. When Khurram has played, Mir Hamza has played. Like I've said with the batting, I think the batting consists of a lot of performers that on their day can contribute to the team. But what's important is making sure those performances add to the team goal, and the team goal is to pick 20 wickets and score good runs to back that up. पाकिस्तान के इंटरिम हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर आकिब जावेद ने टीम स्ट्रेटजी, प्लानिंग और 2025 में विनिंग मोमेंटम बरकरार रखने के लिए बुलंद अज़म जाहिर किया। जीत जो है वो खुशियाँ लाती है फैंस में। पाकिस्तानी जब इंग्लैंड सीरीज़ जा रही थी तो लोग काफ़ी मायूस हो चुके थे कि बांग्लादेश से हारना, टेस्ट सीरीज़ वो भी इन पाकिस्तान। सो आई थिंक कि वो एज़ नेशन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम कुछ ऐसा करें कि लोगों के अंदर वो जो होप है वो दोबारा पैदा हो और प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आए कि हम जीत सकते हैं। तो वो जो रैपिड चेंजेस थे उसका मकसद यही था कि यूज़ योर स्ट्रेंथ, जो आपकी होम कंडीशंस है उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। हमें भी दुनिया में आप जहाँ भी जाते हैं वो करते हैं, तो इसलिए उसका रिज़ल्ट भी आपको फिर अच्छे ही मिले। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस आपने देखना ये है कि किस कंडीशन में कौन सी टीम होनी चाहिए और कौन से ऐसे इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जो वेरी करते हैं फ्रॉम वन कंडीशंस टू अनदर। जैसे स्पिनर्स हम लेकर आए, सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि हम स्पिन पिच बनाएंगे और नुमान को और साजिद को काफ़ी अरसे बाद क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में लेके आए। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो अब्बास को 3 साल बाद सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया कि हमें लगता था कि वो इन कंडीशंस में वो अच्छी बॉलिंग कर सकता है। तो आपने देखना ही होता है कि वहाँ की कंडीशन क्या है, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है और आप कौन सी 1-2 चेंजेस करके अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ टीम को ले जा सकते हैं। जिस तरफ ये क्रिकेट आजकल जा रही है, हमें अपना प्लेयर्स पूल बढ़ाना पड़ेगा। उसमें आपको एट टाइम्स ब्रेव डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये आज नहीं तो कल हर टीम को ये करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें कि इन्होंने जो पाकिस्तानी टीम है, इंग्लैंड से शुरू हुए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे आ गए, अभी इधर साउथ अफ्रीका में है, इसके बाद वेस्ट इंडीज़ आ रही है, पाकिस्तान ट्राई नेशन है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, उसके 2 दिन बाद न्यूजीलैंड में वाइट बॉल क्रिकेट है। तो एक प्लेयर को आप 12 महीने नहीं लेके चल सकते। तो आपको अपनी रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों को नॉट इंटायरली बट टू सम एक्सटेंट डिफरेंट करना पड़ेगा, ताकि प्लेयर्स में एनर्जी रहे, इंटरेस्ट रहे। इंसान बोर भी हो जाता है, उनकी फैमिलीज़ भी होती हैं, आपकी बॉडी है, आपकी जो प्रेशर लेने की एक कैपेसिटी है, तो गैप्स आने चाहिए। जो मैंने चीज़ नोट की है कि प्लेयर्स जो है ना, जब हर वक्त मैच मूड में रहते हैं तो वो अपनी जो पर्सनल स्किल्स हैं
उनको इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो फिज़िकल है या कोई टेक्निकल है, उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो कोशिश ये होगी कि आप एक 3 महीने खेलें, उसके बाद आपके पास कुछ 6 हफ्ते हों, 4-6 हफ्ते हों, जिसमें आप अपने आप को, अपनी बॉडी को रीगेन करें, अपनी स्किल के ऊपर काम करें। क्योंकि मकसद ये होना चाहिए कि हमने इन प्लेयर्स को आगे 10-12 साल कैसे लेके चलना है एट द टॉप। मैच खेलते ही जीतने के लिए और मंत्रा भी यही होता है कि आप ऐसी टीम सेलेक्ट करें जो कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो। बाकी देखिए, खेलना तो प्लेयर्स ने है। अब एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाते हैं, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, जिसमें हर एक प्लेयर को ये लगे कि मुझे अपनी गेम के ऊपर फोकस करना है, उसको मज़ीद बेहतर करना है ताकि टीम जीत सके। वेस्ट इंडीज़ आ रही है तो उसके लिए, हमारे लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि जो टीमें पाकिस्तान में आएँ, स्पेशली टेस्ट मैच खेलने, उसके रिज़ल्ट जो पाकिस्तान के हक़ में हो, क्योंकि हमारी पिचेज़ हैं, हमारी कंडीशन है। फिर ट्राई नेशन है, वो अच्छा है, एक चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले अच्छी टीमों के अगेंस्ट है। साउथ अफ्रीका इज़ अ टॉप टीम, दैन न्यूजीलैंड। तो उसमें हमें काफ़ी जो 1-2 डिसीजन मेकिंग में डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक चैम्पियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, आर कंडीशंस, in front of our fans, I think we're very excited, and I think Pakistan can repeat that. We are still the defending champion of last Champions Trophy. आपका जो environment है, that is everything, जिसमें आपको हर एक प्लेयर की जो सोच है, जो वो बोलना चाहता है, जो शेयर करना चाहता है, वो ओपन टू एवरीवन होना चाहिए। आपकी जो कम्युनिकेशन है, इट कैन बी सॉफ्ट, बट योर वर्क एथिक्स हैज़ टू बी हार्ड। क्योंकि आप, ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना गुजारना है, 2 महीना गुजारना है। जो टीम इन्वायरमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने जितना टाइम ये आपस में गुजारते हैं, अपने घर वालों के साथ भी नहीं गुजारते। सो दैट इन्वायरमेंट हैज़ टू बी वेरी इनकरेजिंग, कंफर्टेबल, जहाँ हर इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। सामाईन, पीसीबी ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच गैप को कम करने के लिए साल 2024 में चैंपियंस टूर्नामेंट्स को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया। 3 फॉर्मेट्स पर मबनी इस 5 टीम्स के टूर्नामेंट ने मुल्क के टॉप टैलेंट को अपना लोहा मनवाने का अच्छा मौका फराहम किया। आइए सुनिए पाकिस्तान के मायानाज ऑफ स्पिनर और चैंपियंस टूर्नामेंट में पैंथर्स टीम के मेंटोर स्क्लैन मुश्ताक इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहते हैं। आई थिंक ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थॉट्स थी, आइडिया था चेयरमैन साहब की तरफ से, पीसीबी की तरफ से। इसके बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स हमें सामने नज़र आए। आप देखें, पाकिस्तान के जो बेस्ट 150 प्लेयर्स थे, वो बेस्ट कोचेज़ और बेस्ट मेंटर्स के एतबार से जो है ना, वो लुक आफ्टर किए जा रहे थे। इसमें अगर आप देखा जाए तो ज़ाहिर है आपको पाकिस्तान की जो 150 प्लेयर्स हैं, जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, उनको कितना हम लोगों ने स्ट्रांगली और क्लोजली ऑब्ज़र्व किया इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग सेशंस, इन टर्म्स ऑफ जो हमारे जो T20 फॉर्मेट हुआ, वनडे फॉर्मेट हुआ, उसके अंदर उनके जो हाइज़ एंड लोज़ चल रहे थे, उसके अंदर उनके डिसीजन मेकिंग क्या थे, उनकी टेक्निक क्या थे, उनके टेक्टिकल एस्पेक्ट क्या थे, फ़िज़िकल चीज़ों को देखा गया, उनकी लाइफ स्किल्स को देखा गया, वो किस तरह प्रिपेयर्ड करते हैं अपने आप को, क्योंकि यहीं से हमने जो है वो पाकिस्तान को प्रोडक्ट तैयार करके देना है। तो आई थिंक ये जो इनिशिएटिव था, बेस्ट कोचेज़, बेस्ट मेंटोर्स को ला के बेस्ट 150 प्लेयर्स को जो है उनको एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया गया, जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई कि आगे हमने कैसे जाना है, इन प्लेयर्स को किस तरह लेके जाना है। आप देखें, उसके बाद ही आपके जो क्रिकेटिंग रिज़ल्ट्स हैं, अभी जो रिसेंट पास में जो क्रिकेट खेली गई है, उसमें कुछ ऐसे लड़के हैं जो यहीं से ही फ़ाइनल जो उनका, ये नहीं कि वो खेल नहीं रहे थे, बट ये जो इस प्लेटफॉर्म से जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, जो उनको एटमॉस्फेयर मिला है, जो उनको सोबत मिली है एक मेंटर्स की और बेस्ट कोचेज़ की, आई थिंक डेफिनेटली वहाँ से उन्होंने कुछ ना कुछ पिक किया। आप आगे जाके देखें कि वो जब उसको आगे देखा जाए तो आपके कुछ रिजल्ट्स क्रिकेट के एतबार से, वाइट बॉल के एतबार से बेहतर नज़र आने शुरू हुए। इवन टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ चीज़ें बेहतर नज़र आनी शुरू हुई। तो इट्स टू अर्ली
बट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लर्निंग्स हमारे सामने आ गई हैं, बहुत सारा टैलेंट हमारे सामने आ गया है। आई एम श्योर सब मेंटर्स ने जो है वो लिस्ट बनाई होगी कि जिनके ऊपर आगे जाके काम करना है। इट्स नॉट ओवरनाइट। ये 3-4 महीनों की जो एक्सरसाइज हुई बहुत ही फ्रूटफुल हुई और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल के आए सामने। इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें प्लेयर्स को जब उनकी फ़ीडबैक मिलती थी तो और जो उनकी क्रिकेट में जो ग्रोथ नज़र आ रही है 3-4 महीनों की, वो हमारे सामने आ गई है। और आपने देखा होगा कि किस आउटस्टैंडिंग किस्म के जो यंग लड़के थे उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और आई थिंक ये एक आइडिया और बहुत अच्छा है ये वाला, इस एतबार से कि जो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है। जो डोमेस्टिक के जितने भी परफॉर्मर थे जो खेल रहे थे उसमें से छठ के ऊपर 150 लड़के आ जाते हैं। 2024 का चैम्पियंस वनडे कप जो हुआ है, मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैंने अपना पहला वनडे कप डोमेस्टिक खेला था गालिबन 92-93 में, और वहाँ से खेलते खेलते 2004-2005 तक मैंने डोमेस्टिक वनडे कप खेला भी और इन्वॉल्व भी रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइज था क्योंकि इसमें से सारी क्रीम छठ के ऊपर आ गई थी। 150 जो लड़के थे वो पूरे क्रीम छठ के ऊपर आ गई थी और इनको लुक आफ्टर करने के लिए जो थे ना वो पाकिस्तान के बेस्ट कोचेस भी थे, मेंटर्स भी थे। पीसीबी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये जो मेंटर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, जितने भी वुमेंस की अंडर 19 की बच्चियाँ थी और जो दूसरी हमारी डोमेस्टिक की बच्चियाँ थी, बेस्ट कोचेस फिर इनको मिले, मेंटर्स मिले। उनके बाद इनकी जो क्रिकेटिंग नॉलेज थी, जो इनका प्रोफेशनलिज्म था इनके अंदर और आया, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट हुआ, वे ऑफ प्लेइंग थोड़ा डिफरेंट हुआ। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, ये नहीं कि ओवरनाइट ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो हमें फीडबैक मिली और जो मेंटर्स ने और कोचेस ने बैठ के हमने जो बातें की कि भाई आपकी लर्निंग क्या थी, आपकी लर्निंग क्या थी, वुमेंस के अंदर जो काम किया, तो वो सब की लर्निंग सामने आई। और जिस अंदाज से जो फीडबैक मिली वुमेंस क्रिकेट की तरफ से, ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो एक समझ लें कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया। पहले तो कोई हमारे पास कोई आता ही नहीं था, अब ये है कि हमारे जो बेस्ट मेंटर्स हैं वो हमारे पास हैं, बेस्ट कोचेस हमारे साथ हैं और हर निटी ग्रिटी चीज़ के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। ना सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखा जा रहा है, फिज़िकल है, मेंटल है, टेक्टिकल है, इवन प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज़ हैं, कैसे प्लान करना है, कैसे अंडर प्रेशर से आपने निकलना है बाहर, थॉट प्रोसेस क्या है, तो ये सारे प्रैक्टिस के प्रोसेस क्या है, वो सारी जो चीज़ें हमने कभी पहले सुनी नहीं थी, तो इन मेंटर्स ने हमारी बड़ी हेल्प की। तो जो फीडबैक आई, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीडबैक आई है। तो मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ। चेयरमैन साहब भी बहुत सीरियस है, पीसीबी पूरा बहुत सीरियस है कि इनकी लुक आफ्टर की जाए इन बच्चियों की। तो आई थिंक 2025 इज़ अ गेम चेंजर फॉर द वुमेंस। अगर इसी तरह टूर्नामेंट में ये सारे मेंटर्स और बेस्ट कोचेस लगे रहेंगे, 2025 में गेम चेंजर्स होगा वुमेंस के लिए। अब हम सुनेंगे पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिनर सादिया इकबाल की गुफ्तगू, जो अक्टूबर 2024 में नंबर 1 रैंक T20I बॉलर बनी और साल 2024 में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा 30 T20I विकेट्स हासिल की। हर प्लेयर की यही होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, अच्छे से अच्छी रैंकिंग बनाऊं। तो मेरा भी यही है, मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से अपना 100% दूंगी, अच्छी क्रिकेट खेलूंगी जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और मुझे भी। मैं बॉल भी करती हूँ T20 में, कुछ ज़्यादा नहीं, बस जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है उसी पे रहती हूँ, सिंपल्स प्लान पे रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से टीम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि ऊपर से 1-2 विकेट्स आ जाएँ तो अगली टीम पे प्रेशर आ जाता है और फिर नए आने वाले बॉलर्स के लिए थोड़ा हेल्प हो जाता है। तो वही करती हूँ, सिंपल प्लान्स रखती हूँ और अपना बेस्ट करने की तरफ जाती हूँ। जब आपके साथ मेंटोर्स होते हैं टीम्स के साथ तो बहुत हेल्प होता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह जैसे हमने इस बार डोमेस्टिक के मैचेस देखे थे, तो जो यंग प्लेयर्स थे, जो नए आने वाले बच्चे थे, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली थी देखने को। ये इसी वजह से थी कि उनके साथ मेंटोर्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा और ये बहुत हेल्पफुल रहा है वुमेंस क्रिकेट के लिए। एशिया कप हुआ था, रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं थे, लेकिन ये था कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिली थी। उसमें से अंडर 19 के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे जो आगे पाकिस्तान के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और ऐसे ही है जैसे वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छी क्रिकेट होगी, अच्छी टीम्स होंगी, उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे और लर्न करेंगे और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात। 2024 में हमने कुछ इतनी बड़ी अचीवमेंट्स तो नहीं ली थी, लेकिन ये था कि बहुत अच्छी क्रिकेट हुई थी, बहुत क्लोज मैचेस गए थे, अच्छी क्रिकेट खेलने को मिली थी और उससे बहुत कुछ सीखा है। इंशाल्लाह 2025 में हम कोशिश करेंगे कि इस क्रिकेट को और बेहतर करें, इम्प्रूव करें और विक्ट्रीज की तरफ जाएं। जब कोई सीनियर प्लेयर टीम से जाता है तो ओबियसली टीम थोड़ा नीचे आती है, लेकिन फातिमा ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया था। एज ए यंग कैप्टन उसके साथ खेलना, उसका टीम को लेके चलना बहुत अच्छा था और जैसे उसने टीम को मैनेज किया, संभाला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, तो ये बहुत अच्छा था। ऐसे ही जैसे यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, उनमें हानि आ रही है, वो बहुत अच्छा टैलेंट है।
पाकिस्तान को एक कंप्लीट ऑलराउंडर मिल रहा है वो। तो इसी तरह और प्लेयर्स भी हैं जो अच्छे हैं, यंगस्टर्स हैं और वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान ने ग्रास रूट्स लेवल पर आला दर्जे की ट्रेनिंग फैसिलिटीज, मुल्क भर में एकेडमीज के रोल और 2025 में मुतारिफ होने वाले एज ग्रुप स्ट्रक्चर पर गुफ्तगू की। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि 2 हमारी नई एकेडमीज़ जो है वो उनका एडिशन हुआ इस साल, फैसलाबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सियालकोट हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाकर पीसीबी को हैंड ओवर किया है। तो 2 नई एडिशंस हैं और ये दोनों वो जो एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत टैलेंट है पाकिस्तान का। अगर रिसेंट पास में आप देखेंगे तो वहाँ से बहुत टैलेंट आया, तो बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो ये बड़ा एडिशन है और बड़ा अच्छा एडिशन है एकेडमी से रिलेटेड। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि थ्रू आउट पिछले साल भी और इस साल भी आपने बहुत देखा होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर यंग टैलेंट बहुत ज़्यादा आया है, इंडक्ट हुआ है। अगर आप देखें चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो अभी के रिसेंटली चैम्पियंस कप जो हो रहे हैं हमारे, उसमें देखेंगे आप, या अपने डोमेस्टिक में, तो जो एक ट्रांजिशन थी अंडर 19 से जूनियर क्रिकेट से एज ग्रुप क्रिकेट से, जो डेवलपमेंट की एज होती है, वहाँ से ग्रेजुएट होकर बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो फ़र्स्ट क्लास खेल रहे हैं और ये टॉप कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं। इवन के पाकिस्तान टीम में भी पिछले 3-4 साल में जो डेवलप हुए हैं प्लेयर्स, वो काफ़ी हद तक आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है और इसी तरीके से कंटिन्यूटी से काम चल रहा है। इंशाल्लाह आगे आपको और बहुत अच्छे प्लेयर देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिस पे बात की जाती थी कि स्पिनर्स नहीं है, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि अभी जूनियर क्रिकेट के अंदर या जो रिसेंटली मैचेस हुए हैं, अगर इवन पाकिस्तान के वनडे भी देखेंगे तो उसमें आपको नए स्पिनर्स नज़र आना शुरू हो गए। और इंशाल्लाह जो कमियां हैं, एक चीज़ रह जाती है जो कि मेरे ख्याल से पावर हिटिंग की तरफ T20 में है, वो भी इंशाल्लाह उसमें भी कोशिश है कि उसमें भी बेहतरी आए। ज़्यादातर हमारी कोशिश है, अभी जैसे रीजनल एकेडमीज़ हमने अंडर 19 की थी पूरे 18 टीमों की 16 रीजन्स के अंदर। एक तो बड़ा इम्पॉर्टेंट काम था वो, उसमें बीच में कुछ ब्रेक आया हुआ था, बहुत अरसे के बाद दोबारा शुरू हुई। इस साल हमने वो सारी एकेडमीज़ की हैं। इसके अलावा सीनियर्स की भी हमने काज़िम ट्रॉफ़ी से पहले भी 3 वीक के कैंप किए पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो ये काम तो चल रहा है कि जो कि डोमेस्टिक के साथ रिलेटेड है। उसके अलावा जो हमारा मेन काम है वो स्पेशलाइज कैंप्स पे, जैसे हमने स्पिन बॉलिंग कैंप्स किए हैं, ऐसे आगे फास्ट बॉलिंग कैंप्स का प्लान है, और साथ में जैसे मैंने कहा पावर हिटिंग का। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। इसके अलावा जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो टेस्ट मैचेस के लिए हमें कुछ यंग स्पिनर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट के लिए, स्पेशली फॉर होम सीरीज़। प्लस फास्ट बॉलिंग में भी हमें ये है कि टेस्ट क्रिकेट में हमें फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है जो रिसेंटली खेले हैं। अगर आप देखेंगे तो वो सारे डोमेस्टिक से आए हैं डेवलप होकर, और बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बट अभी भी गैप है और स्पेशली जेन्युइन फास्ट बॉलर का गैप है, और इंशाल्लाह कोशिश है कि हम कुछ उस पर भी काम करें, उसको डेवलप करें, स्पेशलाइज कैंप्स करें जैसे मैंने कहा, और वो इन पाइपलाइन है। एज ग्रुप के लिए अब देखें उस पर तो बहुत ही ख़ास तवज्जो हो रही है, और ख़ास तौर पे उसके लिए अज़हर अली को अपॉइंट किया है कि एज ग्रुप क्रिकेट को वो देखें। तो काफ़ी फोकस है पीसीबी का एज ग्रुप क्रिकेट के ऊपर। और अब हमने कंपटीशन को थोड़ा सा चेंज किया है, हमने 15 और 17 कर दिया है, क्योंकि वो 13 और 16 था, उसको 15 और 17 कर दिया, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि जो 13 से ओवर होता था वो रेडी नहीं होता था अंडर 16 क्रिकेट के लिए, तो वो मिस हो रहे थे कुछ प्लेयर्स। तो हमने वो गैप को कम किया, 2 साल का कर दिया है, और उसकी वजह से होपफुली 15 से जब ओवर होगा तो वो 16 साल का होगा, तो 17 में उसको जगह बनाने में आसानी होगी। ऐसे 17 और 19 में भी 2 साल का गैप कर दिया है, तो 17 से जो ग्रेजुएट होगा वो 19 में के लिए रेडी होगा। तो ये गैप पहले बड़ा था, उसको हमने जो है नैरो कर दिया है, ताकि जो है ट्रांजिशन ईजीली हो और प्लेयर्स जो है वो मिस आउट ना हो। अब आइए सुनते हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और पीसीबी के हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट अज़हर अली की गुफ्तगू। यूथ क्रिकेट जो है वो लाइफलाइन होती है किसी भी क्रिकेट टीम के लिए। तो आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझता हूँ, बहुत एक जिम्मेदारी समझता हूँ अपनी। और 2 इंटरनेशनल असाइनमेंट जिस तरह आपने कहा, इस साल की ट्राई नेशन थी और एशिया कप था, उसमें ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा टाइम कम मिला था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस थी। आप अगर देखें, अफ़गानिस्तान अब एक ऐसी टीम बन चुकी है जिसमें जो स्पेशली एज ग्रुप के ऊपर
वो काफ़ी टफ ओपोनेंट होती है। उसके बाद एशिया कप हमेशा से एक अच्छा कंपटीशन रहा है डेवलपमेंट के लिए, प्लेयर्स के लिए। तो आई थिंक एसीसी बहुत ज़बरदस्त करता है, तकरीबन हर साल जो है वो एशिया कप होता है अंडर 19। सो उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। सेमीफाइनल ऑल्दो हम हार गए, लेकिन especially beating India was a very good achievement for us. Obviously जो players थे अंडर 19 में इस दफ़ा गए, उन्होंने बड़ा पोटेंशियल शो किया अपना, और ये चीज़ शो की अगर उन पे थोड़ा सा हम और तवज्जो दें, थोड़ी और उनके कैंप्स लगाएं उनके फ्यूचर में, तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो परफॉर्म भी कर सकते हैं, और फिज़िकली, मेंटली, टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो आई थिंक ये आने वाले वक्तों में हमारी कोशिश है कि ऐसे प्लान्स एग्जीक्यूट करें जिससे जो ग्रोथ है उन प्लेयर्स की वो तेज़ हो, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस जो है वो बहुत काम होने वाला है प्लेयर्स के ऊपर, तो उसके ऊपर मेरा बहुत फोकस होगा। ना सिर्फ मैं, मेरे से आने पहले भी पीसीबी जो है वो यूथ प्रोग्राम के ऊपर काम करते रहे हैं, और मैं उसी को कंटिन्यू और उसमें कोशिश करूँगा जो मैं बेहतरी ला सकूँ लेके आऊँ। लेकिन आई थिंक कि जो पास में भी लोग एनसीए में स्पेशली काम करते रहे हैं यूथ प्रोग्राम को लेके, वो अच्छा काम करते रहे। मेरा काम यही है उसको लेके आगे चलना। उसके अंदर अगर आप इस साल देखें तो चैंपियंस के अंदर प्लेयर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चैंपियंस जो हमारा एक रीमेड टूर्नामेंट नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके अंदर हमारा अली रज़ा, अगर फास्ट बॉलर देखें, वो अंडर 19 से आया है। ज़ेब है, वो अगेंस्ट इंडिया उसने 160 की इनिंग खेली, वो चैंपियंस में है। उसके अलावा भी रियाज़ुल्लाह हों और भी प्लेयर्स जो हैं वो चैंपियंस की टीम के साथ लग गए हैं अब, और ऐसा वो उसको उनको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये यूथ प्रोग्राम का यही काम होता है कि आप यूथ क्रिकेट से जब वो ऊपर जाएँ प्लेयर्स, तो डोमेस्टिक और शाहीन, पाकिस्तान शाहीन में इंडक्ट हों, तो यही सक्सेस होती है उस प्रोग्राम की, और ये चलती आ रही है। और अगर आप लेगेसी देखें यूथ प्रोग्राम्स की, पहले तो नसीम शाह हों, बाबर आज़म हों, और यू नेम इट, शाहीन शाह, ये सारे लोग जो है ये यूथ डेवलपमेंट का हिस्सा रहे हैं। काफ़ी प्लान्स हैं और कोशिश करेंगे उनको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि मैं खुद प्रोडक्ट हूँ एज ग्रुप की। पाकिस्तान अंडर 15 खेला हूँ, 17 खेला हूँ, 19 खेला हूँ, अकेडमीज़ की हैं। सो मेरे लिए ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक कि जितनी हम अकेडमीज़ लगाएंगे, जितना प्लेयर्स को जो है ना सिर्फ क्रिकेट वाइज बल्कि आउटसाइड क्रिकेट जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, वो भी सिखाएंगे, तो आई थिंक कि जब प्लेयर पाकिस्तान टीम तक पहुंचेगा तो वो वेल ग्रूम्ड होगा, ना सिर्फ वो क्रिकेट में फिजिकली फिट होगा, मेंटली जो है वो चैलेंजेस ले सकेगा, स्किल वाइज बहुत अच्छा होगा, बल्कि उसके ज़्यादा ऑन एंड ऑफ द फील्ड किस तरीके से अपने आप को लेकर चलना है उसको भी वो अच्छे तरीके से जानते हैं। जो सक्सेस होती है वो आपके प्रोग्राम जितने आप रन करते हैं उतना वो आपकी सक्सेस होती है। तो मेरी कोशिश ये होगी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपॉर्चुनिटीज़ दें बच्चों को 2025 में, कि वो अपने आप को एज ए क्रिकेटर ग्रूम कर सके, और जो कोचेज़ हैं उनके साथ काम करें थ्रू आउट द ईयर, और यही मेरा एम है। और कोशिश करेंगे जो भी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स आएँ उसको हम सक्सेसफुली जो है वो थ्रू आउट जो टूर्नामेंट्स आएँ या सीरीज़ आएँ उनको हम सक्सेसफुली जीतें। बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, एक तो पाकिस्तान में होने जा रही है, बहुत स्पेशल है, और हम इसको डिफेंड कर रहे हैं। और बीइंग अ पार्ट ऑफ द लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग साइड, यू नो, इट गिव मी गूज़बम्प्स बेसिकली। और जब ये पाकिस्तान में होगी और एक जो है खुशी इसकी दोबाला हो जाएगी, होपफुली हम इसको डिफेंड करेंगे इंशाल्लाह। और पूरी जिस तरह हमारी लास्ट 2-3 सीरीज़ गई हैं, जिस तरह हमारा जो है कम्बिनेशन बन रहा है इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहेगा, ना सिर्फ पाकिस्तानी फैंस के लिए बल्कि जो टीमें यहाँ पर आएंगी खेलने के लिए, वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के साथ, हॉस्पिटैलिटी से, और जो वार्मथ पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो क्रिकेट के लिए रखते हैं उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से केवल लाहौर, कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम तेजी से तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुका है। खास तौर पर गद्दाफी स्टेडियम, जो कि आलमी मियार के मुताबिक असर नौ तामीर किया गया है, जिसमें अब फैंस एक बेहतरीन नज़ारे के साथ क्रिकेट से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट 2025 में भी अपनी कामयाबियों के सबब कौम की खुशियों का बायस बनेगी, और हमारे प्यारे फैंस हमेशा की तरह हमारा साथ देंगे। अपने मेज़बान शफकत शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।